केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन पार्ट चल रहा था, अल्केन पार्ट में हम आ गए केमिकल प्रॉपर्टीज तक। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया था, ठीक है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम यहां पर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkenes। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ये सेम हम पढ़ने वाले हैं हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स चैप्टर के अंदर, उसके प्रिपरेशन मेथड में आएगा ये, ठीक है। ध्यान से सुनो, तो ये सेम रिएक्शन सेम इन डिटेल आएगा हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में। ओके, चलिए, तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में जो पहला हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट वन, दैट इज क्लोरीनेशन। व्हाई? क्योंकि फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल। जो फ्लोरीनेशन होता है वो पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। इट इज एन एक्सप्लोजिव रिएक्शन। ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, because fluorine is very highly reactive, then chlorine is more reactive, then bromine is more reactive than iodine। तो फ्लोरीन का रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है, तो ये एक्सप्लोजन करता है, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए सेकंड नंबर पे हम पहुंचते हैं यहां पर क्लोरीनेशन। Chlorination of alkane, it is also reactive reaction, very quick reaction, fast reaction, even it occurs in presence of sunlight। बहुत ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है, सनलाइट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाएंगी। इसलिए इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं से RH, मतलब कौन है? अल्केन। इसमें हमने रिएक्शन के लिए Cl2 यूज किया। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एनी लाइट, ये रिएक्शन मिलेगा आपको। तो आपको लिखा हुआ आएगा जस्ट लाइट लिखा हुआ आएगा, या लिखा हुआ आएगा फोटो रिएक्शन। फोटो मतलब फोटॉन से, लाइट में फोटॉन्स होते हैं ना। या फिर लिखा हुआ आएगा यूवी अल्ट्रा वायलेट, या लिखा हुआ आएगा H इंटू न्यू। ये सब इसकी पहचान है, लाइट वाली रिएक्शन यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन की पहचान है। और यहाँ मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ध्यान से देखना है। रिएक्शन में सिंपल यहां से H जाएगा Cl के साथ, बोलो क्या बनाएगा? HCl प्लस बचा हुआ Cl R के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? RCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइल क्लोराइड, यानी क्लोरो अल्केन। अल्काइल क्लोराइड यानी क्लोरो अल्केन। तो क्लोरीनेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? when one or more hydrogen of alkane replaced by one or more chlorine atom, it is called chlorination। हाइड्रोजन जाएगा, Cl आएगा। तो सिंप्लीफाई आप उसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। when one or more hydrogen of alkane replaced by one or more chlorine atom, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आएगा। तो रिएक्शन एकदम सिंपल है। एग्जाम्पल 1 हम यहां पर अगर देखते हैं, CH4 प्लस Cl2, रिएक्शन हुआ लाइट के प्रेजेंस में। यहां से H जाएगा Cl के साथ, क्या बनाएगा? HCl। बचा हुआ Cl और CH3 क्या बन जाएगा? CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड यानी क्लोरो मीथेन, क्लोरोमीथेन यानी मिथाइल क्लोराइड। ओके,
ये रिएक्शन चेन रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होता है? चेन रिएक्शन जिसको चैन में रहता है। चेन रिएक्शन डजंट हैव चैन, मतलब बेचैन। सर समझा क्या? मतलब रिएक्शन कंटिन्यूस टिल ऑल द हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। रिएक्शन चलते रहेगा जब तक पूरे हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस नहीं हो जाते। तो अभी यहाँ पर तो एक Cl आया है और एक हाइड्रोजन गया है, तो मिथाइल क्लोराइड बना है। फिर और एक Cl2 सेकेंड मोल ऑफ क्लोरीन, सेम कंडीशन, H जाएगा Cl के साथ, क्या बनाएगा? HCl प्लस बचा CH2 और एक Cl पहले से है, एक Cl और आ गया, मिथिलीन डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? मिथिलीन डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे? मिथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन। आईपीएसी इजी रहता है, लेकिन ये रिएक्शन चलता रहेगा। मिथिलीन डाइक्लोराइड यानी डाइक्लोरोमीथेन और एक Cl2 यूवी लाइट, एक HCl के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? HCl प्लस। अब बच गया एक ही हाइड्रोजन और दो Cl पहले से, एक Cl और आ गया, क्या बन जाएगा? CHCl3, क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म यानी ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बनाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। देखते रहो यहां पर, ठीक है? ओके, ये बना है ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म या मिथिलीडीन ट्राइक्लोराइड। अब जो क्लोरोफॉर्म बना है उसके पास एक हाइड्रोजन बचा है, रिएक्शन फिर कंटिन्यू। ये H ये Cl के साथ जाएगा और क्या बनाएगा? HCl, और यहां पर बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 क्लोरो इसलिए टेट्राक्लोराइड, और आईपीएसी नेम टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। आईपीएसी नेम इजी है, समझा आपको? समझा क्या? हाँ, इसको सेव करते हुए चलते हैं ताकि आगे परेशानी ना हो जाए। हेलो जी नेशन। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला ये क्लोरीनेशन रिएक्शन चेन रिएक्शन है। क्लोरीनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? चेन रिएक्शन। और जो चेन रिएक्शन होते हैं उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कोई भी चेन रिएक्शन जो होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं। और ये चेन रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा शॉर्ट में लिखा, ठीक है? ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल जाएगा, दूसरा फ्री रेडिकल आएगा। सब्स्टिट्यूशन में कोई डाउट है क्या? एक जाएगा दूसरा आएगा, आसान है। हाँ, और फ्री रेडिकल जा रहा है, फ्री रेडिकल आ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे आप? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? चलो, किसी भी चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 इनिशिएशन। क्या होता है? हाँ, इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग। इसमें क्या होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल आते हैं जैसे Cl2, जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आता है इसमें होता है होमोलाइसिस। क्या होता है इसमें? होमोलाइसिस। और Cl पे आ गया इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री रेडिकल बन गया। कितने बनेंगे? 2 फ्री रेडिकल। जागते रहो, इधर देखो। तो ये है फ्री रेडिकल तैयार हो गया, इनिशिएशन, ठीक है? धप्पा। हाँ, इधर देखो, तो ये है फ्री रेडिकल होमोलाइसिस। इक्वल ब्रेकिंग से दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए। स्टेप नंबर 2 क्या होती है बोलिए?
प्रोपागेशन, प्रोपागेशन मतलब प्रोपागेट करना, आगे बढ़ाना, कंटिन्यू करना, ग्रोथ होना। ठीक है, इसका ग्रोथ होगा। कैसे होगा देखो, ये जो Cl रेडिकल तैयार हुआ है ये आता है CH3H यानी मीथेन के पास। मतलब जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है वो आकर एक न्यूट्रल को फ्री रेडिकल बनाता है। तो ये यहां पर हो जाएगा होमोलिसिस, ये होमोलिसिस हो गया। यहां का H रेडिकल Cl रेडिकल को ले लेता है और क्या बना लेता है, HCl प्लस। जो मिथाइल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया कार्बन, तो बन गया मिथाइल रेडिकल, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। समझा। यहां पर एक रिएक्शन और है कि ये जो मिथाइल रेडिकल तैयार हुआ है ये मिथाइल रेडिकल दूसरे Cl2 से रिएक्शन करता है। Cl के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो ये रेडिकल आकर इस न्यूट्रल को ब्रेक करता है। जब ये इस न्यूट्रल को ब्रेक करेगा तो इसमें होमोलिसिस होगा। तो ये Cl रेडिकल और CH3 रेडिकल मिलकर क्या बनाएंगे, CH3Cl, दोनों ने शेयरिंग करके Cl और CH3 ने क्या बनाया, क्या बनाया, क्लोरोमीथेन। और क्या निकला यहां पर, Cl रेडिकल। फिर एक रेडिकल तैयार हो गया, फिर ये जाकर दूसरे हाइड्रोजन को हटाएगा, फिर वो Cl2 पर अटैक करेगा, वो तीसरे हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। और समझा क्या, कितना फास्ट समझाया मैंने, समझ में आया ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ। और थर्ड स्टेप क्या होती है, बोलो बोलो, टर्मिनेशन मतलब एंडिंग, रिएक्शन क्लोज होने वाली है यहाँ पर। तो इसको याद रखना, बड़ा आसान है। जितने भी रेडिकल रेडिकल आपस में वो मिलकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं, टर्मिनेशन की पहचान। जितने भी एक्सेस में Cl Cl रेडिकल है मिलकर क्या बन जाएंगे, बोलो Cl2। जितने भी H H रेडिकल है आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, बोलो H2। जितने भी CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल है आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, CH3Cl। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल भी आपस में मिल सकते हैं ना, क्योंकि अंदर हजारों लाखों करोड़ों बहुत सारे रेडिकल्स तैयार हो रहे हैं ना। तो ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन। समझा। और समझा क्या, तो ये इसका ड्रॉबैक भी है कि हम बनाने जा रहे थे अल्काइल क्लोराइड और साइड में कौन बन गया, इथेन। याद रखने के ड्रॉबैक्स पॉइंट आते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं, सब लोग जाग रहे हैं, सब लोग जिंदा है। वेरी गुड, मैं समझ गया, आप नहीं भी बोलेंगे तो ठीक है। वेरी गुड, ऐसे ही जागते रहो। ये लाइन को सीधा कर लो, नहीं हो रही सीधी तो फिर इसको जाने दो। और अब इधर देखो, हाँ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अपने को मिक्सचर ऑफ मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो मिल रहा है, लेकिन अपने को चाहिए ओनली मोनोक्लोरो। क्या चाहिए, मोनोक्लोरो। धप्पा 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 जोर से, अरे इतना स्लो नहीं है। हाँ, दो 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 दो, हाँ ऐसा, वेरी गुड। अगली बार, नहीं नहीं ये हाँ, अगली बार बड़ी टक्कर। हाँ जरा जोरदार एक, हाँ चलो। हाँ, तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, अपने को चाहिए ओनली मोनोक्लोरो। क्या चाहिए अपने को, ओनली मोनोक्लोरो चाहिए अपने को। अगर ओनली मोनोक्लोरो अगर अपने को चाहिए, जस्ट अ मिनट, नहीं चलने दो, ठीक है। अब देखो यहां पर जरा ध्यान से, तो इसके लिए अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और वो जुगाड़ ये है कि साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि ये मिक्सचर अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए ओनली मोनोक्लोरो। तो यहां पर एक्सेस में क्या ले रहे हैं हम, क्लोरीन। पिछले बार देखा ना हमने, ये वाला एक्सेस में कौन है यहां पर, Cl2 Cl2 Cl2। एक्सेस में कौन है, क्लोरीन।
तो यहां पर ये क्या बोलते हैं साइंटिस्ट, आप एक्सेस में लो अल्केन। किसको लो एक्सेस में? अल्केन। अगर आप एक्सेस में अल्केन लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा है इसको मीथेन, ओके, क्या लिया हमने? मीथेन प्लस Cl2। हाँ, इधर ध्यान दो। तो यहां पर हमने अल्केन को एक्सेस में लिया, इसका फायदा क्या है, इसका लॉजिक क्या है? देखो, रिएक्शन स्टार्ट होगी, एक हाइड्रोजन एक Cl, बोलो क्या बनाएगा? HCl। बचा हुआ Cl किसके पास गया है? CH3 के पास। क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड, यानी क्लोरो मीथेन। मिथाइल क्लोराइड यानी क्लोरो मीथेन। अब नेक्स्ट Cl2 आएगा, इसको क्या बनाने के लिए? डाइक्लोरो। अरे भाई, मिथाइल क्लोराइड के बाद दूसरा Cl2 आ रहा है ना? नहीं समझे आप लोग? नींद में इधर देखो, ये जो मिथाइल क्लोराइड तैयार हुआ है, तो ये मिथाइल क्लोराइड के पास दूसरा Cl2 आ रहा है ना, उसको डाइक्लोरो बनाने के लिए। लेकिन हमने एक्सेस में क्या लिया है? मीथेन। तो जब दूसरा Cl2 इसके पास जाएगा इसको डाइक्लोरो बनाने के लिए, तो वहां बीच में कौन खड़ा हुआ है? मीथेन। वो बोलेगा तुम्हें मिथाइल क्लोराइड से टकराने से पहले मुझसे टकराना होगा, क्योंकि एक्सेस में ना जो मिथाइल क्लोराइड बना है उसके अराउंड में पूरे मीथेन 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 घेर के बैठे उसको। नया Cl2 आया कि मीथेन बोलेगा चलिए भाई साहब इधर। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? तीसरा Cl2 भी आया तो वहां कौन बैठा हुआ है? मीथेन। हाथ पकड़ेगा, चले भाई साहब इधर। अरे समझा क्या? तो मिथाइल क्लोराइड के पास जाने का चांस मिलेगा ही नहीं, इसलिए आपको ओनली मोनोक्लोरो मिलने वाला है प्रोडक्ट यहां पर। ये कंसेप्ट आ गया। और एक नया कंसेप्ट, ठीक है, आप बोलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अगर हमने लिया इथेन, इथेन का किया क्लोरीनेशन, यहां लिखा हुआ है यूवी लाइट, H जाएगा Cl के साथ, HCl बन जाएगा, एक Cl यहां पर आएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl, यानी इथाइल क्लोराइड, यानी क्लोरो इथेन। यहां पर भी कोई मसला नहीं, वेरी इजी। मसला तो अब आता है यहां पर, जरा ध्यान से देखना है कि अब मोर देन वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? मोर देन वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल नंबर, बोलो बोलो, एग्जाम्पल नंबर 3। इस बार हम ले रहे हैं प्रोपेन। क्या ले रहे हैं हम? प्रोपेन C3H8। बबलू इधर देखो। हाँ, यहां दो टाइप के हाइड्रोजन है, कौन कौन से? ये प्राइमरी कार्बन है, तो इसके पास वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? प्राइमरी हाइड्रोजन। बीच वाला कार्बन कौन है? सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि जो कार्बन को डायरेक्टली दो कार्बन लगे रहते हैं वो कौन होता है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी कार्बन को जो हाइड्रोजन लगा रहता है वो कौन होता है? सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो यहां पर प्राइमरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन यानी दो टाइप के हाइड्रोजन है, तो दो टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, दो पॉसिबिलिटीज आपको यहां पर मिलेंगी। Cl2 यूवी लाइट। ध्यान से देखो, पहली पॉसिबिलिटी, हाइड्रोजन जाएगा टर्मिनल पे से। ये मैंने आपको कहां पर पढ़ाया था? अल्काइल ग्रुप्स, याद है क्या? अरे भाई, दो टाइप के अल्काइल ग्रुप्स बनते हैं ना, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, बीच में से जाएगा, तो ये दो टाइप के अल्काइल यहां पर आपको मिलते हैं। तो अगर Cl आया यहां पर तो आप कहेंगे एन प्रोपाइल क्लोराइड। अगर हाइड्रोसीएल आया यहां पर तो क्या कहेंगे आप? आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड प्लस HCl। देखो इधर, अब और एक कंसेप्ट। बच्चे बोलते सर यहां 3 कार्बन,
यहाँ 3 और 3 6 दिख रहे, डबल कैसे हो गए? डबल नहीं हुए। ये जो हमने यूज किया ये कौन है? 1 मोल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों। टर्बो नहीं, टर्बो नहीं कर रहे। हाँ, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, उसमें ज्यादातर बनेंगे ये और कुछ बनेंगे ये। इसका मतलब ये दोनों मिलाकर बनेंगे 1 मोल। समझा? ये दोनों मिलाकर 1 मोल है, समझा? जिसमें ज्यादातर क्या बनेंगे? ये वाले। तो ये रहता है अपना मेजर प्रोडक्ट और ये वाला रहता है माइनर प्रोडक्ट। दोनों मिलाकर 1 मोल होंगे, मतलब दोनों मिलाकर क्वांटिटी इतनी होने वाली, कुछ वो बने कुछ ये बने। समझा? अरे समझा क्या? ये ज्यादा क्यों बने? अरे बोलो ना, ये ज्यादा क्यों बने? Tertiary hydrogen more reactive than secondary hydrogen, more reactive than primary hydrogen. बचपन से याद है आपको। दूसरी पॉसिबिलिटी है फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अरे बोलो ना, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो Cl आने से पहले जब यहाँ रेडिकल बना तो ये कौन सा रेडिकल था? सेकेंडरी। इधर Cl आने से पहले जब रेडिकल बना कौन सा था वो? प्राइमरी। विच रेडिकल इज मोर स्टेबल? तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल जब वहां बना था तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, मतलब उसकी लाइफ ज्यादा थी। उसकी लाइफ ज्यादा थी तो Cl को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा था, इसलिए वो मिला ज्यादा प्रोडक्ट। समझा? तो जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट, अब ये क्या बला है? ब्ला 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 है बोलना। अरे अरे ये क्या बला है मालूम है क्या? हाँ, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बनता है? इंटरमीडिएट। रिएक्शन, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, फिर प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्शन अच्छी होती है। मतलब रिएक्टेंट अनस्टेबल है, जल्दी से बन गया वो इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में कई ऑप्शंस रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। चाहे रेडिकल हो, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, तो स्टेबिलिटी रेडिकल में सेकेंडरी की ज्यादा रहेंगी ना। अरे पढ़ाया था ना मैंने, धप्पा। हाँ, अरे इतना आराम से नहीं, जोरदार देना। ठीक है, इधर देखो। हाँ, क्या सब लोग जाग रहे हैं? वेरी गुड। तो यहां पर अब जितने टाइप के हाइड्रोजन उतने प्रोडक्ट ज्यादा। मैं क्लोरीनेशन में सारे एग्जांपल बता दूंगा ताकि आपको ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन में एग्जांपल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में कितने प्रोडक्ट बनेंगे। ट्रैक्टर को गुस्सा आ रहा है, सब लोग इधर देखो जरा ध्यान से। हाँ, कितने टाइप? ध्यान से देखो इधर। 4 बनेंगे ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन यहां से जाएगा, सेकंड यहां से, थर्ड यहां से, फोर्थ यहां से। यहां से नहीं जाएगा क्योंकि दोनों CH3 क्या है? सेम। लेकिन ये दो CH3 अलग अलग है, ये CH2 से कनेक्ट है और ये CH से कनेक्ट है। तो अपने को मिलेंगे यहां पर टोटल प्रोडक्ट कितने बोलो? 4 बनेंगे। तो 4 अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, CH3, CH, CH3, CH2, CH2। फर्स्ट पॉसिबिलिटी CH3, CH, CH3, CH, CH3। सेकेंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी CH3, CH, CH3, CH2, CH3। हाँ बोलो, वही बोल रहे थे। हाँ, सबर करने का, सबर। हाँ, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कॉर्नर पे से CH2, CH, CH3, CH2, CH3।
कौन आ गया यहां पर? Cl। चलो फटाफट नाम बताओ। कौन बता रहे नाम? गोलियां गोलियां नहीं ली उन्होंने आज। उनको रोज 2 गोलियां लेना पड़ते मालूम आपको? नहीं तो रास्ते पे पत्थर मारते सबको। हाँ बोलो। यस, 1 chloro 3 methyl butane, समझा? दिस वन 2 chloro 3 methyl butane, समझा? इसकी नंबरिंग इधर से जाएंगी क्योंकि नजदीक फंक्शनल ग्रुप। 2 chloro 2 methyl butane, ओके। 1 chloro 2 methyl butane। कॉमन नेम में ये आइसोपेंटाइल है, याद है ना आपको? आइसोपेंटाइल। इसको कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है लेकिन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी टर्चरी ये बना सकते हैं क्योंकि जिस कार्बन के पास से गया है हाइड्रोजन वो कौन है? टर्चरी। टर्चरी पेंटाइल। पेंटाइल का और एक नाम बताया था मैंने, बोलो। पेंटाइल का एक और एक नाम है, बोलो क्या है? मिस्टेक स्पेलिंग। अमाइल, AMYL। एक को याद आया, वो भी रॉन्ग स्पेलिंग के साथ में। बाकी लोगों को बेसिक की जरूरत नहीं बोल रहे थे बच्चे, ठीक है। अमाइल, पेंटाइल का और एक नाम क्या है? अमाइल, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग झांकते रहिए। क्या नाम से सेव किया था हमने? यस, हैलोजिनेशन। वेरी गुड, मतलब जाग रहे सब लोग। हाँ, अब यहां पर बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एग्जाम्पल नंबर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? हाउ मेनी? कुछ लोग बोल रहे हैं 4, कुछ लोग बोल रहे हैं 2, कुछ लोग बोल रहे हैं 1, 5 भी बोल रहे हैं कुछ लोग। ये सारे वो बच्चे हैं जो बोल रहे थे बेसिक जरूरत नहीं है। ये है नियोपेंटेन। 2 मिथाइल ब्रांच होते हैं कार्बन पे, ये नियो। ओनली 1। अरे भाई सारे मिथाइल का नेचर सेम है ना। आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, आपने को मिलने वाला क्या है? सेम। तो आप कहीं से भी निकालेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, आपको सेम मिलेगा। यहां पर CH3, 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 CH2, Cl। ओके, ओनली 1 प्रोडक्ट। नाम बोलो। 1 chloro 2 2 dimethyl प्रोपेन कैसा है? मेरे को क्या मालूम, सबने बोले बोलना, मैंने बोल दिया। इसलिए बोलते ध्यान से देखो। अपने वालिदैन बहुत मेहनत से पैसे लाते हैं, उसकी कदर करो। सिर्फ ट्यूशन अटेंड करने से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। आपको सीखना है, समझ में आया का देखना है, नहीं समझा तो पूछना है। हाँ, थोड़ा सा जब बैठे बैठे थक जाते ना, तो ये सोचना कि अपने वालिद वो भी थकते लेकिन काम पे जाते हो, उनको भी तकलीफ होती है दिन भर काम करने में, लेकिन वो अगर ये सोचे कि जाने दो, अब कहाँ करते मेहनत, घर पे बैठो, तो आपका दाना पानी खाना कैसे अरेंज होगा? मांग लेंगे मतलब बाहर रोड पे जाके करने वाले ऐसा नहीं ना, खुददार आदमी कैसे करेगा ऐसा?
तो जरा समझो बात को। आपके वालिद छुट्टी नहीं लेते हैं, आपकी वालदा भी छुट्टी नहीं लेती है, वो रोजाना पकाती है, नहीं पकाती? ऐसा बोलते, कभी वालदा ने बोले कि 1 महीना खाना पकाने की छुट्टी, पागल हो जाएंगे आप लोग। हाँ, इसलिए जरा सब अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, अपन अपनी जॉब करो, पढ़ाई। और कितनी अच्छी जॉब है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा बस मैं ये लगाना है, बस आपको पत्थर नहीं तोड़ना है, क्या टोकरे उठाना है। आसान जॉब है, मैं तो बोलता एजुकेशन में है तो आप तो थोड़ा इसको जॉब समझ के करो, लाइफ में कुछ कर पाएंगे, जरा सीरियस हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स क्लोरिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, अरे एक ही बनेगा ना, अगर नॉर्मल क्लोरिनेशन है तो एक ही बनेगा, क्योंकि सबका नेचर क्या है, सेम, सब CH2 है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर ये रिएक्शन सेम साइक्लोहेक्सेन की 450 केल्विन के ऊपर होती है तो इसमें डाइक्लोरिनेशन होता है, और डाइक्लोरिनेशन जब होगा तो पॉसिबिलिटी है कितने, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। दूसरी पॉसिबिलिटी 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और बोलो तीसरी पॉसिबिलिटी 1,4-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। समझा? तो वो कंडीशनल है, वो आपको याद रखना है, एप्लीकेशन है। ओके, देखो देखो, इधर इधर देखो। हाँ चलो, गिर जाएंगे, आराम से ऐसे बैठ, ठीक है। हाँ, सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखते हैं कितने लोग प्रोडक्ट बताते हैं, कितने लोग बताते हैं राइट प्रोडक्ट। इसका नाम है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाउ मेनी? 3, 3, 4, 5, 3 ऑप्शन आ गए। एक, आंसर इज, आंसर इज नो, आंसर इज, अभी भी नहीं पहचाने। आंसर इज, मैंने बता दिया आपको आंसर, 5, 5, फिर भी नहीं पहचान रहे आप। देखो, 1, 2, 3, 4, 5। Cl आएगा एक, तो CH3 के पास एक हाइड्रोजन को हटाकर Cl, CH2Cl है, ये कौन है ये, CH2Cl। यहाँ कुछ नहीं, मतलब कौन है, CH3 है ना। हाँ, पॉसिबिलिटी 2 यहां पर आया है, पॉसिबिलिटी 3 यहां पर आया है, पॉसिबिलिटी 4 यहां पर आया है, पॉसिबिलिटी 5 यहां पर आया है। 5 और 4 में फर्क ये है कि जब आप नंबरिंग देंगे तो 1, 2, 3, इसका नाम बनेगा 1-क्लोरो-3-मिथाइल। जब आप इसको देंगे तो ये बनेगा 1-क्लोरो-4-मिथाइल। आईपीएसी नेम अलग, मतलब प्रोडक्ट अलग, समझा? इधर नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम पोजीशन। इधर से भी जाएंगे तो 1, 2, 3, इधर से भी जाएंगे तो 1, 2, 3। यहां भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम पोजीशन। समझा? हाँ, कैसे? आप लॉजिक लगाना है आपको, यही तो आपकी आजमाइश है। कहां पर? ये वाले में, ये स्पेसिफिक कहाँ है, ये तो इन जनरल है ना।
नहीं तो यहाँ उसने, मैंने यहाँ कंडीशन दिया था ना आपको, यहाँ कंडीशन नहीं है तो नॉर्मल प्रोडक्शन एक बना, क्योंकि ये पूरे सेम है ना। अरे भाई आप इधर भी लगाएंगे तो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इधर भी लगाएंगे तो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, एक ही रहेंगे ना। यहाँ मिथाइल ब्रांच आने से पॉसिबिलिटीज बढ़ गई ना, आप समझा, इसलिए बोलते रेगुलर करो रिवीजन लेक्चर। दप्पा, हाँ हाँ, जब भी गया उसको एक दप्पा दे देना। हाँ दे दो, वेरी गुड। हाँ चलो, सब लोग जाग रहे हैं, वेरी गुड। ये आपको ये भी आइडिया आ गया कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स कैसे निकालना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ब्रोमिनेशन की तरफ। इसमें हमको ज्यादा एग्जाम्पल देखना नहीं पड़ेंगे, क्लोरीनेशन में जितने एग्जाम्पल देखे हमने, टाइप्स वैसे रहेंगे, यहाँ पर कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। बोलो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? नंबर 2 रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन जाएगा, ब्रोमाइड Br आएगा। अब यहां पर थोड़ा एडिशनल पॉइंट ये है कि अल्केन के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे ब्रोमिनेशन, तो आप दोनों रिएक्शन यहां पर कर सकते हैं। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है AlBr3 के प्रेजेंस में। जब लाइट के प्रेजेंस में आएगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और जब AlBr3 के प्रेजेंस में आएगा तो बोलो बोलो। अब यहां पर ब्रोमिनेशन देखो आप, फ्री रेडिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। प्रोडक्ट सेम मिलेगा आपको, RBr प्लस HBr। ध्यान से देखना है, यूवी लाइट में रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, तो ज्यादा बेटर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी मैं आपको डिटेल बता देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर कैसे होता है। पहले वाले में फ्री रेडिकल तैयार हुआ था, तो उसमें कोई डाउट है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में नो, पूरा मैकेनिज्म हमने देखे, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता कैसे, जरा ध्यान से देखो। ये है अल्केन RH, ये कौन है? RH, अल्केन। यहां पर आपने लिया है Br2, और यहां पर एक लेविस एसिड आ रहा है, वो है AlBr3। हमको पता है Br विड्रॉइंग इफेक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे सब अपनी तरफ, क्योंकि उनका निगेटिविटी Al से ज्यादा है। तो यहां पर चार्ज क्या तैयार होगा? पॉजिटिव। सारे Br इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, तो Al पर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल पॉजिटिव को ये लोन पेयर अटैक करेंगे, ये लोन पेयर जो Br के पास होते हैं इसके पास अटैक करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेगा Al उसको। Al पॉजिटिव है और Br के पास लोन पेयर है, तो यहां के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो भी भागेंगे किसके पास? Br के पास। जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे Br की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये बनेगा निगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। और अपने को पता है हाइड्रोजन और कार्बन में कंपेयर करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव पार्ट जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक पॉजिटिव पार्ट जा रहा है, दूसरा पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब चला गया H और यहां पर कौन आ गया? Br। मतलब H इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है और Br इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। अब जो Br इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आ गया और दूसरा जो Br माइनस था वो गया किसके साथ? बोलो, AlBr3। किसके साथ गया है? AlBr3। लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या है? माइनस, क्योंकि Br गया ना उसके पास, Br माइनस गया ना,
तो ये H प्लस जो बाहर निकला है, ये जो H प्लस है जो बाहर निकला है, इसके पास ये Br माइनस आ जाएगा और क्या बन जाएगा, HBr। और AlBr3 जैसा का वैसा सेम, मतलब कैटलिस्ट का काम कर रहा है। थोड़ी देर के लिए रिएक्शन किया, Br2 से उसने एक Br लिया और दूसरे Br को बोला छू गो। अरे समझा क्या, अरे समझा क्या नहीं। और उसके बाद वहां से जो हाइड्रोजन आया उसको उसने वो Br दे दिया, HBr। समझा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन यहाँ तो बहुत सारे सिंपल एग्जाम्पल हैं। अब मैं लेता हूं यहाँ पर इथेन, एग्जाम्पल 1। आपने क्या किया यहाँ पर, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3। हाइड्रोजन जाएगा विथ Br, बन गया HBr, बचा हुआ Br यहां पर इथाइल ब्रोमाइड। क्या बना है, इथाइल ब्रोमाइड। समझा। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट सेम जो अपन ने क्लोरीनेशन में देखे। जितने टाइप के हाइड्रोजन उतने ज्यादा प्रोडक्ट, जितने टाइप के हाइड्रोजन उतने ज्यादा प्रोडक्ट। जितने एग्जाम्पल हम देखे वो 8-9 सारे सब यहां एप्लीकेबल है। समझा, ओके। थर्ड रिएक्शन है यहां पर आयोडीनेशन। हैलोजिनेशन में थर्ड कौन सा है बोलो, आयोडीनेशन। पहले क्या पढ़े हमने, फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। क्या पढ़े, फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। फिर क्या करें हमने, क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन डिटेल में पढ़े। फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन कंसेप्ट को समझा हमने, क्योंकि एग्जाम्पल पूरे वही रहेंगे जो क्लोरिनेशन वाले हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अब आया आयोडीनेशन। यहाँ थोड़ा और नया कंसेप्ट, जरा ध्यान से देखो। जो लोग योगा में बैठे हुए वो लोग भी इधर देखो जरा ध्यान से, ठीक है। हाँ, क्या सब लोग जाग रहे हैं, वेरी गुड। तो यहां पर देखो, ये हैं अल्केन। बोलो कौन है ये, अल्केन। लेडीज धक्का दो उनको, उतनी एनर्जी उधर वेस्ट कर रहे हैं आप, उतनी एनर्जी यहां पर दो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आएगा, रेडी रहो। प्लस आयोडीनेशन के लिए हमने लिया है I2, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल। किसको याद है, व्हाई, किसको याद है, डायरेक्ट आयोडीनेशन नॉट पॉसिबल, व्हाई। हाँ, 2 लोगों को याद आया, बाकी लोगों का तो परफेक्ट है, बेसिक एकदम बराबर है ना। हाँ, तो यहां से एक H और एक I मिलकर क्या बना देता है, HI। और बचा हुआ I किसके पास जाएगा, R। क्या बनाएगा, अल्काइल आयोडाइड। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कौन है, HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आसानी से ब्रेक होता है। ये देता है इसको हाइड्रोजन वापस, रिएक्शन होती है रिवर्स, फिर से बन जाता है अल्केन। क्योंकि HI, क्योंकि HI is more reactive than HBr, more reactive than HCl, more reactive than HF। आप बोलेंगे अभी तो हमने पढ़ा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे था, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो दोनों में फर्क है ना, ये X2 है और ये HX है, दोनों में फर्क है ना। ये फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा है, दोनों फ्लोरीन क्या है, स्मॉल स्मॉल और सेम नेचर रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से जल्दी से ब्रेक मतलब रिएक्शन फास्ट। समझा। जबकि यहां पर क्या है, फ्लोरीन हाईली निगेटिव है और यहां पर हाइड्रोजन क्या है, हाईली, इसको ऐसे बता देता हूं मैं, ठीक है। ये हाईली निगेटिव और हाईली पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग।
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मतलब स्टेबल, स्टेबल मतलब नॉट रिएक्टिव, समझा क्या? रिएक्शन नहीं करेगा, समझा? तो वहां पॉजिटिव निगेटिव है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन हाईली अट्रैक्टेड, एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अरे समझा क्या? फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। अरे समझा क्या? हाईली पॉजिटिव हाइड्रोजन, हाईली निगेटिव फ्लोरीन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। जबकि फ्लोरीन फ्लोरीन स्मॉल न्यूक्लियस आपस में रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन करने से जल्दी ब्रेक होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा। अब आ जाइए इधर ऊपर, ये बॉन्ड वीक है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, ये बॉन्ड वीक है। रीजन क्या है बोलो? आई की निगेटिविटी ज्यादा नहीं है ना, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है, याद है कि नहीं आपको? समझा? तो दोनों केस अपोजिट होते हैं, इसलिए एच आई वीक होता है। जो वीक होता है जल्दी ब्रेक होता है, जो जल्दी ब्रेक होगा तो आसानी से हाइड्रोजन देगा, आसानी से हाइड्रोजन देगा तो यह हाइड्रोजन आर के पास जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आर आई का क्या हो गया? रिडक्शन। किसने करा रिडक्शन? एच आई। तो जो रिडक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, समझा? तो एच आई इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एच आई बना तो रिएक्शन नहीं होने देगा, रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चाहिए, उधर चाहिए अपने, तो किसको बनने से रोकना पड़ेगा? एच आई। एच आई नहीं बनना, रिएक्शन भी होना। सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, ऐसा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। और एच आई कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के अपोज में किसको लाना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HgO, HiO3, HNO3। ये तीन रिएजेंट की हेल्प से हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, जो HI को बनने नहीं देंगे। दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ HI, दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ HI। ये HI को बनने नहीं देते। कैसे? ऐसे, फर्स्ट बाय यूजिंग HgO आपको लेना पड़ेगा 2 मोल्स ऑफ अल्केन। बोलो बोलो, क्या लेना पड़ेगा? 2 मोल्स ऑफ अल्केन, 2 मोल्स ऑफ I2, 2 और 1 मोल ऑफ HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड। चिल्लर पार्टी आ गई। हाँ चलो इधर देखो, ये रिएक्शन क्या होती है? यहां से RH RH, मैं इसको ऐसे लिखता हूं RH, आसानी से समझ में आएगा। दोनों H और ये O, बोलो क्या बनाएगा? H2O प्लस। हो गया? कुछ नहीं, डरना नहीं, छोटे बच्चे हो, ठीक है? इधर देख, कान फूक दो उनका, ठीक है? थूकने नहीं का, फूकने का बोले। इधर देखो, हाँ वो डर गए थे छोटे बच्चे आए तो। ओके, डरो मत, उठा के नहीं ले आएंगे वो, ठीक? मारते हो बच्चे, 2-3 लोग साथ में जाओ उनके घर पे, छोड़ के आना उनको, ठीक है? इधर देखो, हाँ जागते रहो। अरे इधर देखो, ठीक है गर्ल्स, इधर। अब यहां पर O के साथ गए ये 2 हाइड्रोजन, H2O बन गया। अरे बना गया। अब ये जो Hg है, ये यहां से 2 2 जा 4 में से 2 I लेके जाएगा, क्या बनाएगा बोलो? HgI2। समझा आपको? बचे कितने आए? RI 2 मोल्स ऑफ RI बन गए। कुछ मुश्किल था? अब ये बेसिक समझ में आ गया तो एग्जांपल आप फटाक से लिख सकते हैं। देखो, 2 मोल्स ऑफ इथेन, बोलो क्या लेंगे? 2 मोल्स ऑफ इथेन, 2I2 प्लस HgO
चलो C2H6 का एक हाइड्रोजन गया, क्या बन जाएगा? C2H5। दूसरे वाले C2H6 का भी एक हाइड्रोजन गया, तो वो भी क्या बनाएगा? C2H5। एक C2H5 को दे दो, दूसरा आए दूसरे C2H5 को दे दो, तो बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड। दो आई जो निकले किसके साथ जाएंगे? HgI2। और जो दो हाइड्रोजन निकले, दोनों ने एक एक हाइड्रोजन दिया, तो वो ऑक्सीजन के साथ जाकर क्या बनाएंगे? H2O। हाँ, सब लोग देख रहे हैं? हाँ, अरे समझो ना, नो प्रॉब्लम। अरे समझा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यूज किया HgO, अब बोलो किसका नंबर है? हाँ, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि HgO के साथ लेते हैं हम 2 मोल्स, ठीक है। यहां अल्केन कितना लेना पड़ेगा आपको? 5। कितना? 5 मोल्स ऑफ अल्केन प्लस 2I2 जैसा का वैसा HiO3, हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रो आयोडिक एसिड। स्टैंड अप, ये दोनों खड़े हो जाओ। यस, हाँ, दोनों भी, दोनों दोनों। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है नींद उड़ाने का। और आपके लिए ऑप्शन क्या है? पहले से आप तैयारी क्या करना? पानी की बोतल साथ में रखना, सर पे नहीं मारना, बाजू वाली थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीना, नींद नहीं आती है, कंसंट्रेशन रहता है अच्छा, ठीक है। डिहाइड्रेट जब होती है बॉडी, पानी की कमी जब होती है, तो आपको सुस्ती आती है, ठीक है। चलो इधर देखो, तो आप जब HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो अल्केन कितना लेना है आपको? 5 मोल्स, ठीक है। चलो, रिएक्शन इजी है, कैसे करेंगे हम इसको? RH 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 RH, सबका एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? 5। और ये एक हाइड्रोजन, कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन। हाँ, 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन, क्या बनने वाला है? 3H2O। अब अपने पास 2 2 जा 4I, और ये एक I, कितने हो गए? 5I और 5R, क्या बनाएगा? 5RI। 5RI क्या बनाएगा? 5RI। समझा? कुछ मुश्किल एग्जाम्पल लेने की जरूरत है? नो। थर्ड नंबर वाला देखेंगे, बाय यूजिंग HNO3। देखो देखो इधर, हाँ, अल्केन्स में कितने लिए थे? 2 मोल पहले वाले केस में। यहां पर आप कितने लेंगे? 8। कितने लेंगे? 8 मोल्स ऑफ अल्केन प्लस ये लेना पड़ेंगे अपने को 4I2, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में कोई I नहीं है, तो ये अपने को 4 2 जा 8 लेना पड़ेंगे, क्योंकि ये 8 है ना, तो वो भी 8 चाहिए ना। RH 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 ने अभी हुए 8 पूरे। अरे समझा क्या? सब ने एक एक हाइड्रोजन दे दिया, तो कितने R मिलेंगे? 8R। और I कितने हैं? तो 8R 8I 8RI। समझा आपको? अरे बोलो ना, 8RI। कितने हाइड्रोजन निकले? सबने एक एक दिया था, तो 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, कितने हो गए? 9 हाइड्रोजन। लेकिन अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन लगते हैं? एक को 2 लगते हैं, तो 3 को कितने लगेंगे? 6। तो कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे अब? 3 हाइड्रोजन जो बचे, और ये नाइट्रोजन क्या बनाएगा? NH3। समझा? एग्जाम में 3 मोल 2 मोल्स 5 मोल्स 8 मोल्स नहीं आता, ये भी 4 मोल्स 2 मोल्स नहीं आता। रिएक्शन डायरेक्ट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपको दे दिया C2H6 इथेन, एरो पे लिखा हुआ आएगा,
I2 विथ HgO, या लिखा हुआ आएगा I2 विथ HNO3, या लिखा हुआ आएगा I2 विथ HiO3। ऐसे आता है, बस नंबर ऑफ मोल्स नहीं देता है। आपको पता है हाइड्रोजन निकालना है और आई लाना है, मतलब अपना प्रोडक्ट है C2H5I। ये वाला रहा तो साइड में जाएगा HgI2 एंड वाटर, ये वाला रहा तो 3H2O बाहर निकलेंगे, ये वाला रहा तो 3H2O और अमोनिया बाहर निकलेगा। समझा? अगेन कंसेप्ट, अगर इसने इथेन की जगह प्रोपेन लिया कितने प्रोडक्ट बनेंगे? बोल रहे आप? नहीं बोल रहे? कट्टी? ठीक है, कितने बनेंगे? अरे बोलो ना, 2 बनेंगे ना? एन प्रोपाइल। नाराज हो गए? दोस्ती वापस, ठीक है। अरे जागते रहो, इधर देख। बच्चे बोलते सर ये क्या छोटे छोटे जोक मारते हैं, इससे लेकिन फायदा होता, नींद नहीं लगती, इंसान सोचते रहता अगली बार सर क्या बोलने वाले हैं, और फिर ध्यान देते रहता इधर। बराबर है, ठीक है। हाँ चलो, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, समझा? अरे बोलो ना। वो जितने एग्जाम्पल देखे क्लोरीनेशन में 8-9 अपन ने, यहां पर भी सब एप्लीकेबल है। समझा? कुछ मुश्किल? ये था पूरा कंप्लीट हैलोजिनेशन। एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, इसके बाद वाले रिएक्शन छोटे छोटे वो फटाफट हो जाएंगे। तो कल सेम टाइम रहेगा इंशाल्लाह कल, लेकिन पहला लेक्चर आपका बायो रहेगा 10 से, और अपने केमिस्ट्री का लेक्चर लास्ट में रहेंगे दोनों भी, ठीक है?